देश का कोरोना अपडेट हम आपको बताते हैं। देश में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए 6148 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी बरकरार है। 24 घंटे में 94,052 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,51,367 लोग कोरोना की वजह से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के कुल मामलों की इस वक्त अगर संख्या की बात की जाए तो 2,91,83,121 मामले हैं। कुल डिस्चार्ज की अगर बात करें तो 2,76,55,493 लोग जो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें 11,67,952 एक्टिव केसेस इस वक्त देश के अंदर है। देश में कोरोना से कुल मौत अभी तक जो हुई है 3,59,676 लोगों की जान गई है अभी तक देश के अंदर कोरोना की वजह से। तो ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं कोरोना का देश को जिस तरह से देश से सामने आया है। अब ऐसे में जिस तरह ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है बड़ी चिंता तो यहाँ पर बढ़ गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एम्स से पूर्व निदेशक एमसी मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है एमसी मिश्रा जी आपका जी मीडिया पर। जिस तरह पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देश से सामने आया है कोरोना का 6,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, क्या वजह आप मानते हैं? इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्या पिछले 24 घंटे का ही है जो बिहार में करेक्शन किया है उन्होंने आंकड़ों में, या ये कुछ दिन का ऐड करके 24 घंटे में बताया है। थोड़ा सा इसमें इसके एनालिसिस करनी पड़ेगी। बाकी तो ये हम लोग कह ही रहे हैं कि जो एकदम से इतना जंप होना थोड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। अस्पतालों में रोगी की संख्या कम हो रही है, आईसीयूज में भी और वैसे भी। तो इस तरह से ये जो आंकड़े हैं तो ये क्यों हैं, इनकी वजह के थोड़ी गहराई से में जाना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो आंकड़े आते हैं चाहे आज भी आ रहे हैं तो ये पिछले 3-4 हफ्ते का जो ग्राफ है उसके मुताबिक आते हैं। तो ये हो भी सकता है क्योंकि पिछले 4 हफ्ते से जो लोग आईसीयूज में भर्ती थे उनमें से लगता है काफी लोगों की रिकवरी नहीं हुई है और वो उनकी मृत्यु की वजह से ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। फिर एक म्यूकरमाइकोसिस भी एक बड़ी वजह रही है जिसमें मॉर्टेलिटी काफी अधिक होती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है इसमें ऐड किया हो। देखना ही पड़ेगा स्टेट वाइज कि ये किस स्टेट में सबसे ज्यादा आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटों में। तो जैसा आपकी स्टोरी में अभी बता रहे थे, मेरे को बात हो रही थी तो कि बिहार में उन्होंने कुछ करेक्शन किया है आंकड़ों में और शायद ये स्पाइक उस वजह से दिख रहा है। बाकी राज्यों में, दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में सब जगह ही कम हो रहे हैं आंकड़े। तो ये देखना पड़ेगा कि ये बिहार में क्या ये 24 घंटे का ही है या कुछ जो डेथ्स रह गई होंगी उनको भी ऐड किया है इसमें। क्योंकि यही बताया जा रहा है कि जो बिहार के रिवाइज्ड आंकड़े हैं उसकी वजह से ही ये संख्या बढ़ी है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, लगातार देश से जो मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है देश में से जो मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मौत भी लगातार हो रही है। इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी देखिए आज 10 तारीख है जून की, तो ये जो मृत्यु दर होती है ये हमको दर्शाती है, क्योंकि ज्यादातर जो मृत्यु होती है उन रोगियों की होती है जो आईसीयूज में एडमिट होते हैं लंबे समय से। कोई 4 हफ्ते से, कोई 3 हफ्ते से, कोई 5 हफ्ते से, कोई 2 हफ्ते से। तो ये जो संक्रमण उस समय तो चरम पे था जब मई के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में, फिर जब से कम होना शुरू हुए हैं। लेकिन जो रोग एक बार आईसीयू में चले जाते हैं तो उनमें काफी लोग लंबे समय तक भर्ती रहते हैं और फिर अगर रिकवरी नहीं होती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमको उसी बेसिकली परिवेश में देखना पड़ेगा कि ये जो मृत्यु दर है, केस फैटिलिटी जो आज आई है 24 घंटे में, ये इस जो है पिछले 2-3 हफ्ते का ग्राफ, जो रोगियों का ग्राफ जो आईसीयूज में थे उसको दर्शाती है। यानी कि थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा
कि पूरी स्थिति जब साफ हो जाएगी उसके बाद ही हम ये आंकड़ा अगर सही तरीके से देखो तो तब सामने शायद आ जाएगा। लेकिन ऐसे में इस वक्त अगर देश की स्थिति पर हम नजर डालें तो पूरी तरह से हालात काबू में होते हुए दिख रहे हैं। अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं देश के अंदर। इस वक्त की जो स्थिति है, कई ऐसी जगह है जहां पर लापरवाही की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का मैसेज बहुत साफ है, आप लोग भी दे रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोग भी दे रहे हैं और सरकार भी दे रही है कि अनलॉकिंग अवश्य शुरू हुई है, लेकिन ये जो बचाव के उपाय हैं ये बिल्कुल भी नहीं कम करने हैं और जितना आवश्यक हो उतना ही बाहर जाना है, अनावश्यक बिल्कुल नहीं जाना है। जो काम आप घर से कर सकते हैं और बिना जाए कर सकते हैं वही करना है। क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ कि अगर आपने अब मार्केट्स खोल दिए, जैसे खुल रहे हैं, फिर लोग एकदम से भीड़ करना शुरू कर देते हैं और अभी सामने भी आया है कि अनलॉकिंग के बाद दिल्ली में भी थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी हुई है और ये बाकी जगह पे भी हो सकती है और फिर वो बढ़ोतरी कई बार जो जितना भयंकर रूप ले लेती है और फिर उसमें जो हमने देखा अप्रैल और मई के पहले 2 हफ्तों में, तो उस तरह की अगर हमें अवस्था में फिर से नहीं पहुंचना है तो उसमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक होगा और आप लोग भी इसमें बहुत प्रयत्नशील हैं। हम लोग भी आपके माध्यम से कह रहे हैं, बाकी अखबारों में भी इस बात पे काफी जोर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट्स भी इस बारे में कह रही हैं कि आप, और आजकल हम लोग कहते हैं चूंकि जो वेरिएंट्स हैं वो इन्फेक्शस ज्यादा होते हैं, इसलिए 2 मास्क, एक मास्क की बजाय 2 मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। उसमें लोग एक ये सर्जिकल लगा सकते हैं और दूसरा लिनन मास्क उसके ऊपर से लगा सकते हैं। अगर N95 किसी के पास है शहर में जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो N95 भी लगा सकते हैं, तो इसमें तब बचाव हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हमें इसमें आगे लोगों को भी बताना है कि अगर अस्पताल जाने से बचना चाहते हैं, गंभीर बीमारी होने से बचना चाहते हैं तो कोविड को ही बचाएं और अपना टीका जैसे जैसे मिलता जाए टीकाकरण करवाते जाएं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जून के महीने में लगभग 10 करोड़ डोजेज हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी, तो लोगों को जैसे नंबर आता जाए 18 से लेके और जितनी उम्र वाले भी हैं जिनको मिल रही है टीके वो बराबर लगवाएं। और जैसे सरकार ने भी कहा है कि जो सरकारी टीकाकरण केंद्र है वहां पे निःशुल्क लगेगा और जो प्राइवेट टीकाकरण केंद्र है वहां पे कुछ शुल्क निर्धारित की गई है। तो लोग अगर इसका भी लाभ उठाना चाहते हैं, जो लोग, वो निजी क्षेत्र में जाके लगवा लें और जो लोग नहीं पैसे देके लगवाना चाहते हैं वो सरकारी क्षेत्र में जाकर लगवा लें। तो मैं समझता हूँ जैसे प्रधानमंत्री ने भी उस दिन अपने देश के नाम संदेश में कहा है कि हम 75% जो टीके हैं वो केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी राज्यों को और 25% निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। तो ये स्थिति है अभी। जी, वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। MC मिश्रा जी, हमने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सिचुएशन क्या रही उसको देखा, अब तीसरी लहर की बात कही जा रही है। राज्य सरकारों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी कर ली गई है, तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं तीसरी लहर को देखते हुए कि सिचुएशन इस तरह की ना बने। लेकिन आपको क्या लगता है, हम कितने तैयार हैं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लोगों को ये समझना पड़ेगा, अभी तो हम दूसरी लहर से ही नहीं निकल पाए हैं। अभी लाख केस तो रोज आ ही रहे हैं संक्रमण के। अब ये केसेस कब जाके नीचे फ्लैट होते हैं ये देखना है अभी। तो उसमें मुझे लगता है जून का महीना तो इसमें सेकंड वेव में ही निकलेगा अगर इतने केसेस आ रहे हैं। तीसरी वेव की फिर जहां तक बात है तो वो अगर हम ये बचाव के उपाय करते रहेंगे तो ऐसा भी संभव है कि तीसरी लहर उतनी भयानक न हो जैसी हमने अप्रैल मई में स्थिति देखी। और उसके लिए सभी लोगों को सहयोग इसमें करना ही पड़ेगा। जहां तक तैयारी की बात है, अभी इस बार मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अपना जो नोटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं उनको अभी डी नोटिफाई करेंगे। वो तैयारी बराबर बनी रहेगी और उसके साथ साथ बच्चों की बात बार बार उठ रही है तो बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस और ट्रेनिंग चल रही है बराबर, राज्य सरकारों की भी चल रही है
और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार भी वो ट्रेनिंग चल रही है। तो सभी राज्य इसमें सक्रिय हैं और सभी राज्य गंभीर हैं बच्चों को लेके, लेकिन काफी जो लोग हैं इसमें एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका मानना ये है कि अगर बच्चे प्रीडोमिनेंटली ना फर्स्ट में इतना संक्रमण हुआ ना सेकंड वेव में हुआ, तो हो सकता है कि थर्ड वेव में भी इतना ना हो। और दूसरी बात ये भी है कि टीकाकरण काफी संभावना है। अगर मान ली थर्ड वेव की हम बात अक्टूबर में करते हैं, सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में, तब तक हमारे यहाँ लगभग 60 करोड़ लोगों को 60 से 70 और करोड़ इसीलिए लोगों सरकार को की भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। शुक्रिया आपका एमसी मिश्रा जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की करते हैं। यूपी का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में कुल 642 मामले सामने आए हैं। यूपी में कुल सक्रिय मामलों की अगर बात की जाए तो 12,243 है। पिछले 24 घंटे में 3,06,000 टेस्ट हुए हैं। यूपी का रिकवरी रेट इस वक्त 98% है। यूपी का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 0.2% है। यूपी में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला अकेला राज्य इस वक्त यूपी है। यूपी का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 642 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश से कोरोना के 12,243 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे में, और साथ ही रिकवरी रेट इस वक्त 98% है। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए 0.2% है यूपी का पॉजिटिविटी रेट, और इसके साथ ही लगातार अब मामलों में गिरावट भी दर्ज हो रही है। जिस तरह टेस्ट हो रहे हैं यूपी में, 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला अकेला राज्य इस वक्त यूपी है।